महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। यदि महर्षि वाल्मीकि जी नहीं होते तो हम लोग जानते नहीं कि भगवान राम कौन थे, दशरथ कौन थे, कौशल्या कौन थी, सीता कौन थी, जनक कौन थे, नहीं जानते। तो इनको जनाने वाले सबसे पहले यदि कोई हुए तो उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी ने जब नारद जी से पूछा कि ये बताइए कि आज के ज़माने में सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है, तो बहुत ही विचार पूर्वक नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आज के समय में सबसे अच्छा कर यदि कोई व्यक्ति है इस संसार में तो उसका नाम है दशरथ नंदन भगवान राम, जो आज अयोध्या के राजा हैं। तो जिस समय भगवान अयोध्या के राजा थे, लंका से युद्ध करके रावण को मार के सीता को लेकर के वापस आए थे और अयोध्या का राजा बन गए। तो राजा बनने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और इसमें लिखा हुआ है कि जिस रामायण की रचना की महर्षि वाल्मीकि जी ने उनमें 24,000 श्लोक थे। तो इसी रामायण का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी बाल कांड चल रहा है और बाल कांड के त्रयोदश अर्थात 13वें सर्ग का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। तो पिछले दिनों हमने इसके माध्यम से जाना था कि वशिष्ठ जी सभी को आदेश देकर और सभी व्यवस्था बनाने की बातें करके और फिर कैसे अब ये यज्ञ सुंदर ढंग से प्रारंभ हो इसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ये आश्वासन उनको दे दिए महर्षि वशिष्ठ जी को। अब आगे कहते हैं, तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्र शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण दिया जाना चाहिए। आप सबको निमंत्रण दो। और आगे कहा कि सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। विशेष रूप से कहा कि मिथिला के राजा स्वामी सूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। अब देखिए, सत्यवादी हम लोग किसको कहते हैं? हरिश्चंद्र को। किसको कहते हैं? हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहते हैं। लेकिन इस वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजा जनक जो मिथिला के राजा थे वो भी क्या थे? लिखा हुआ है साफ साफ कि वो सत्यवादी नरेश थे। कोई भी झूठ व्यवहार उनके जीवन में नहीं था। इसलिए आप जानते होंगे कि उस जमाने में जितने भी ऋषि मुनि विद्वान बड़े बड़े लोग होते थे, सभी राजा जनक जी के पास आते थे अपनी शंका को दूर करने के लिए। उनके यहाँ दिन रात शास्त्रार्थ होता रहता था, बड़े बड़े विद्वान आते जाते रहते थे। तो उनको उनका एक नाम विदेह भी है, शरीर रहते हुए भी शरीर से अलग, इस प्रकार से थे। तो उनको भी कहा कि आप दे दीजिए निमंत्रण। आगे कहते हैं, तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं
सद्वृत्तं देव संकाशं स्वयमेवानयस्व। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। सुमंत्र जी को कहते हैं, जनक जी को, मिथिला नरेश को और काशी के जो राजा हैं उनको जाकर ले आओ। तथा केकय राजानं वृद्धं परम धार्मिकं स्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। केकय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, अनेक महारानी कैकेयी के पिताजी और राजा दशरथ के ससुर जी, तो उनको भी लाने की बात कर रहे हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजानं भानुमन्तं सुसत्कृतं मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्र विशारदं प्राप्तिज्यं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभं। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्य को, जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। राज्य शासन मादाय चोदयस्व निपर्षभान् प्राचीनान् सिंधु सौवीरान् सौराष्ट्रीयांश पार्थिवान्। आगे कहते हैं, महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दाक्षिणात्यायन नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्वचः सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजान पृथिवीतले तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागै रानयस्व निपाज्यया। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको, सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। तो इस प्रकार से पृथ्वी भर जितने भी राष्ट्र हैं, देश उस समय थे, सभी देश के राजाओं को सूचना मिली। एक शब्द इसमें लिखा हुआ है कि जो महाराज दशरथ के से स्नेह रखते हैं, अब यदि मान ली विरोधी को बुला लेंगे तो विरोधी होगा ना, इसीलिए विरोध वाले को बुलाने का मना है। कहते हैं भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। और जो विरोध रखते हैं ऐसे को बुलाना उचित नहीं है, नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल हमें भी रखना चाहिए कि कोई भी कार्य हमें करना है तो जो आपसे स्नेह रखते हैं, जो आपके अनुकूल हैं, ऐसे लोगों को बुलाएंगे तो कार्य सफल होगा जी। और यदि विरोधियों को बुला लेंगे तो सफलता के बदला में असफलता होगी। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी आदेश सुमंत्र जी को देकर और फिर आगे कहते हैं, वशिष्ठ वाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमंत्रस् त्वरितं तदा व्यादिशत् पुरुषांस्तत्र राज्यामानयने शुभान्। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही
अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। सबसे मुख्य सुमंत्र ही थे और राजा के बाद उन्हीं की बातें चलती थी। तो सुमंत्र जी ने सबका को आदेश दे दिया अच्छे अच्छे लोगों को कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, और इस प्रकार से व्यवस्था वहाँ बन गई। स्वयं वही धर्मात्मा प्रयातो मुनि शासनात् सुमंत्रस त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामते। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। जैसे राजा जनक और काशी नरेश, इन सबको बुलाने के लिए स्वयं वो गए। तो इस प्रकार से आज इस बालकांड 13वें सर्ग का ये 31वां श्लोक आज हुआ है। इसके आगे कल स्वाध्याय करेंगे। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं।